कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, घबराइएगा मत। ऐसा सुनने में आया है 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब समय है। गुड न्यूज, हमारे लिए अच्छा है, प्रचार के लिए, बाहर के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। 2025 से शुरू हो गया है। बड़े बड़े जोशी, बड़े बड़े संतों ने भविष्यवाणी की है। सूरदास जी ने भी अपने पद में लिखा। अभी कहां तक सही है ये प्रमाणित हो रहा है। 2025 से शुरू हो गया है। 2025 में क्या हुआ है? बहुत सारे भूचाल आए कि नहीं आए? बाढ़ आए कि नहीं? पंजाब में 3 लाख एकड़ खेती बर्बाद हो गई है बरसात के कारण। ऐसी बरसात कई सालों में नहीं हुई है। यहां पे तो बरसात रुकी नहीं रही। तो पूरे भारत में इतना जो है नुकसान हुआ है बारिश के कारण। भूचाल कितना सारा, अर्थक्वेक आया, थाईलैंड में आया, बर्मा में आया, भारत में आया, कहां कहां नहीं आया अर्थक्वेक। इतना अर्थक्वेक आया, कभी आया पहले? एक ही वर्ष के अंदर ये सब हो रहा है। देखिए, अभी तो केवल इसका ये ट्रेलर ही है। इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था अभी, वो केवल उसका प्रोमो था, जिसमें 2,500 करोड़ खर्च कर दिया भारत सरकार ने। लेकिन जब असली समय आने वाला है तो ये बता रहे हैं संत लोग, ये बता रहे हैं 2027 अक्टूबर से विश्व युद्ध की संभावना है, तैयार रहिए। और सूरदास जी ये भी लिख रहे हैं कि केवल वही भक्त जो है बचेंगे जो गुरु की सेवा में लगे हैं। अब सर में क्या गिरेगा पता नहीं। कहते हैं सर मुंडाते ओले पड़े, तो जिनके सर नहीं मुंडाए गए हैं उनके ऊपर तो ओले नहीं पड़ेंगे, कुछ और भी गिर सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि विश्व युद्ध हो। भक्त कभी नहीं चाहता है किसी को कष्ट मिले। इस बात से हमें बड़ी खुशी नहीं होनी चाहिए कि युद्ध होगा, सब मारे जाएंगे, हम भी बचेंगे। नहीं, ये हमारा आशय नहीं है। बल्कि इसके लिए निवारण ढूंढना है, भक्तों को ढूंढना है। देखिए, बाहर के लोगों के पास ज्ञान नहीं है। मैं भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, कई लोग दुखी मत होइए, हमारे जो इंजीनियर भाई हैं। बाहर के लोगों के पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्ञान है। बाहर के लोगों को भौतिक दुनिया का ज्ञान है, आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, शून्य है। आपके पास दोनों ज्ञान है, और दोनों ज्ञान होने के बावजूद भी अगर हम प्रचार नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा कृपण कोई नहीं होगा। यहां पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? कंडु यनेन कैरो करियोरे व दुख दुखम त्रिप्यंति नेहा कृपणा बहु दुख बाजा। कृपणा, ये कृपण कौन है? कृपण वो लोग हैं जो कृष्ण भावना का प्रचार नहीं करते हैं। कृपण वो हैं जो केवल इंद्र तृप्ति में लगे हैं। माया सुखाया भरम उद्वतो विमुढ़ान सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं माया सुख को असली सुख मान बैठे हैं और उसी में लगे हुए दिन रात, कोलों के बैल की तरह, गधे की तरह काम कर रहे हैं। इतनी अज्ञानता में लोग हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के बीच में हमें प्रचार करना होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इस युद्ध से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी बोला है, अगर युद्ध से बचने का एक ही तरीका है, हमें संकीर्तन को बढ़ाना पड़ेगा, ग्रंथों के वितरण को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ग्रंथों का वितरण बढ़ गया तो ये युद्ध टल सकता है, अन्यथा नहीं टल पाएगा। अन्यथा नहीं टल पाएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें संकीर्तन को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत हो गया आराम, बहुत हो गया सुख सुविधा में रहना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। हमारे गुरु महाराज कहते थे, फॉर अ डिवोटी टू स्टे इन द कंफर्ट जोन इज लाइक अ ग्रेवयार्ड।